Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 Sport. Guys, आज बात करने वाले हैं हम जिम्स के बारे में और जिम में होने वाली दिक्कत के बारे में ड्यू टू कोरोना वायरस। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई सिटीज़ में कई जगहों पे जिम्स बंद किए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम के चलते। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा स्पेसिफिकली जिम के एनवायरनमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है या क्या चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं जो इस तरह के कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको करना चाहिए, राइट। तो गाइज ऑन अ सीरियस नोट मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ये मेडिकल फील्ड है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल के किस तरीके से आपकी ये ट्रीटमेंट इसमें होती है वगैरह वगैरह, बट मैं इसको बताना चाहूँगा कि एक लेमैन के लैंग्वेज में आपको किस तरीके से इससे बचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि ये जो कोरोना वायरस है आपका कोविड-19, ये फैल कैसे रहा है, स्प्रेड कैसे हो रहा है। जब हम ये समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम जिम के एनवायरनमेंट में आप कैसे रोक सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये एयर ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आप सांस लेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपकी सांस के जरिए या आपके सिस्टम में आएगा, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। सबसे ज़्यादा चांसेस जो होते हैं आपके इस वायरस को आपको लगने के, वो ये होते हैं कि जिस भी इंसान को ये हुआ होता है उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो उसके लंग से निकल रहा है, जो उसके थ्रोट से निकल रहे हैं, उसके गिरने से। अब वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जिम के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सरफेस होता है। अब सरफेस पे जब वो गिरेगा तो वो वहाँ पे रिमेन हो जाता है, एटलीस्ट 10-15 मिनट के लिए वो लाइव रहता है। नाउ जब उस सरफेस को आप टच करते हैं तो वो आपके टच से आपके हाथों में आता है, आपके हाथों से वो आपके चेहरे पे और आपके मुंह और आपके नॉस्ट्रिल्स वाले एरिया के पास आने के बाद वो आपके सिस्टम में एंटर करता है। सो टचिंग इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जब आप बात करते हैं कि कोरोना वायरस आपको लग जाएगा। तो ब्रीदिंग से ये इतना ट्रांसफर नहीं होता है। नाउ जिम के एनवायरनमेंट की मैंने बात करी थी और टचिंग की मैंने बात करी थी। क्यों जिम इतना बड़ा सस्पेक्ट है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चाइनीज़ डेटा के हिसाब से जो उन्होंने वहाँ पे एनालिसिस किया है उसके हिसाब से उन्हें पता चला है कि हाई प्रिवेलेंस एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है एक बंदे से दूसरे बंदे पे, दूसरे से तीसरे पे, वो जिम वाले एनवायरनमेंट और इसी तरह के बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे के इक्विपमेंट को, एक दूसरे की चीज़ों को छू रहे हैं। जिम इसीलिए एक बहुत ही कहा जा सकता है कि हाई प्रिवेलेंस एरिया है जहाँ पे ये हो सकता है। नाउ सॉल्यूशन की बात करते हैं। आपके जिम में जो भी फैसिलिटीज़ हो, हमें नहीं पता कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग, हाइजीन, बट ये आपकी ड्यूटी है। इस तरीके के टाइम में, इस तरह की के एनवायरनमेंट में आपको अपनी सेफ्टी, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान खुद से रखना चाहिए। ये हमेशा ही होना चाहिए वैसे सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आप इन चीज़ों से बचने के लिए आपको चाहिए, एक हैंड सैनिटाइज़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर डेज में भी यूज़ करना चाहिए आपको। कॉमन कोल्ड, कफ वगैरह ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो उससे बचने के लिए, एक दूसरे को स्प्रेड आप ना करें, इसके लिए आपको हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने पास अपने बैग में ये रखें। मतलब जैसे कि आप जिम में ग्लव्स लेके आते हैं, बेल्ट्स लेके आते हैं, वैसे एक कोने पॉकेट में ये पड़ा रहना चाहिए अगर आप जिम में वर्कआउट करने आ रहे हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है आपकी यहाँ पे टिश्यू पेपर्स। अब देखिए टिश्यू पेपर सस्ते महंगे जो आपका मन करता है आप ले सकते हो, आपके पास बैग में ये होना चाहिए, ठीक है। या तो इस तरीके का या फिर इस तरीके का। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जिम एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप डंबल्स को छूते हैं, जहाँ पे आप इक्विपमेंट को छूते हैं, जहाँ पे आप बेंच पे बैठते हैं, लेटते हैं, बारबेल को छूते हैं। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करें, साथ में इस तरीके के टिश्यू पेपर में आप सैनिटाइज़र लेके उस जगह को साफ कर दें, क्लीन कर दें, सो दैट कुछ भी उसमें अगर पड़ा है ऑलरेडी किसी भी तरह के इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स तो आपको वो ना लगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप फिनिश करें वर्कआउट करना, अपना सेट आप खत्म कर लें, अपनी एक्सरसाइज खत्म कर लें, ये आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि खत्म करने के बाद आप भी उसे क्लीन कर लें, स्पेसिफिकली आज के एनवायरनमेंट में, आजकल जो चल रहा है इसमें। इसके बाद बारी आती है एक बेसिक चीज़ की, वो है आपका इस तरह का टॉवल। ये तो मतलब आपके बैग में होना ही चाहिए, ये मैंने बहुत बार भी बताया है। जिम एटिकेट्स, ये चीज़ होनी ज़रूरी है। आप
किसी बेंच में आप लेटे तो आपने इसको बिछाना है इस तरीके से, उसके ऊपर आपने लेटना है। बेंच में आपका वर्कआउट खत्म हुआ, आपने चेक करना है स्वेटिंग तो नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है कोरोना वायरस कोविड-19, ये ज़्यादा स्वेटी एरियाज में, जहाँ पे बहुत स्वेट निकलता है, स्वेट जहाँ पे बनता है वहाँ पे ज़्यादा इसके ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप हाइजीन लेवल का मेंटेन करके रखें अपनी बॉडी में। अब एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या हम जिम करना ही छोड़ दें, ट्रेनिंग करना ही छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। देखिए, जिम, वर्कआउट, ट्रेनिंग अपने आप में ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूड, डाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया है, वाइटामिन्स को आप ऊपर रख सकते हैं, अप कर सकते हैं वाइटामिन्स को। इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होता है उससे। फूड इस तरीके का आप ऐड कर सकते हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे, स्ट्रेंथन करे। लेकिन वर्कआउट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो रेगुलर बेसिस में आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, तो वो करना जरूरी है। सारी सावधानी बरतते हुए भी किया जा सकता है। हम लोग कर रहे हैं, मतलब इट्स परफेक्टली नॉर्मल। बस ध्यान ये रखिए, थोड़ा सा हाइजीन लेवल को ज्यादा मेंटेन करके रखना है आपने, ठीक है। दूसरा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि क्या ऐसे मौकों पे हमें स्टीम लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारे जिम्स में स्टीम की फैसिलिटीज होती हैं और लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई बहुत हॉट टेम्परेचर अंदर रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहाँ पे आपको इस तरह के वायरसेस लगने का कोई खतरा नहीं होगा। बट अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेज मैंने पढ़ी और पॉडकास्ट वगैरह सुने हैं, उसमें यही डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया है कि प्लीज अवॉइड दीज काइंड ऑफ प्लेसेस इन दिस सिचुएशन, क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमिडिटी के कारण वो जो वायरस है आपको वहाँ पे से स्प्रेड हो सकता है। सो मतलब कुछ दिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस में करते भी हैं तो। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपको वर्कआउट करना अच्छा लगता हो और आप रेगुलर रहना चाहते हो, मिस ना करना चाहते हो, बट अगर आपको किसी भी तरह की इस तरह की बीमारी हो रखी है, यानी कि कफ, कोल्ड, ये सारी चीज़ें हैं जो स्प्रेड हो सकती है, तो इस तरीके के मौक़ों में अपने आप को इस तरीके के जिम्स वगैरह, फिटनेस सेंटर्स में जाने से अपने आप को रोके। मतलब देखिए, ये आपकी सेफ्टी तो है ही इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा दूसरों की सेफ्टी भी इन्वॉल्व है। सो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप लोग अपने घर पे रहें, आइसोलेटेड रहने की कोशिश करिए ताकि वो ज़्यादा लोगों तक ना फैल पाए। और अगर आप ऐसा करते भी हैं, बाहर किसी जगह पे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट वो दूसरों को ना फैले। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए गाइस। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग हमेशा सेफ रहें। और जिम की बात आती है, ट्रेनिंग की बात आती है, तो आई नो कि एक हफ्ता भी गैप हो जाए तो कैसा फील होता है। सो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करिए। सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखना है, कभी भी, जिम नहीं, कभी भी आप जा रहे हो, चीज़ों में रब करो, अपने हाथ में रब करो। जो चीज़ यूज़ करने वाले हो, डंबल्स, बारबेल्स या बेंच, उसको एक बार रब करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आई होप कि आप लोग सभी सेफ रहें। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने दोस्तों का ध्यान रखिए, एंड टेक केयर। लव यू ऑल, बाय बाय।